अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल वाहिद। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक टीच। आज जो हमारा दूसरा क्लास है, जो हमने कल बनाया था एक वीडियो, जो आप लोगों ने देखा माशाल्लाह, आप लोगों ने उस पर अपना कमेंट वगैरह भी दिए, लाइक भी दिए। तो मेरा दूसरा मौजू जो है आज का कंपोनेंट्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में आज है डायोड। ठीक है, अब डायोड पे आज हम लोग बात करेंगे। तो डायोड पहले समझना चाहिए कि डायोड के किस्में कितने होते हैं और डायोड किस किस नाम से होते हैं। वो किस्में एक होता है, अल्लाह आपका भला करे, एक होता है जीनर डायोड। एक होता है जीनर डायोड, ठीक है। और दूसरा हमारा जो ये डायोड जो होता है सिंपली, यानी वो हमारा डायोड होगा, सिर्फ इसका होगा डायोड, ठीक है। तीसरा एक और भी डायोड होता है जिसे आप लोग एलईडी के नाम से जानते हो। मतलब एल से मतलब लाइट, ठीक है। और ई से मुराद एलईडी है ना, ई से मुराद इमेजिंग इमेजिंग डायोड, ठीक है। तो ये तीन किस्म के डायोड हैं। पहला जो मैंने लिखा था जीनर डायोड, तो जीनर डायोड कुछ इस किस्म का होता है, इस तरह इसमें आप देख सकते हैं। ये जीनर डायोड है हमारा, ठीक है। जीनर डायोड इस तरह का होता है, शीशे का क्रिस्टल के कॉल में होता है और एक तरफ काली पट्टी लगी होती है। जहाँ काली पट्टी लगी होती है वो उसका कैथोड होता है और शीशे वाली तरफ, सादा तरफ, इसका एनोड होता है। अब कैथोड एनोड के बारे में हम बात करेंगे आगे। तो दूसरा जो लाइट एमिटिंग डायोड है, हम जिसे बोलते हैं एलईडी, वो तो आप जानते हैं, इसे कहते हैं एलईडी। तो एलईडी भी एक तरह से डायोड का ही एक किस्म है, क्योंकि एलईडी में एक तरफ से करंट आप लगाएंगे तो एक तरफ से करंट फ्लो होगा, दूसरी तरफ से नहीं होगा फ्लो, तो एलईडी रोशन नहीं होगा, ठीक है। इनका प्रैक्टिकली हम आपको करके दिखाएंगे। तो अभी इस पे हम बात नहीं कर रहे, मतलब एलईडी पे हम बात नहीं कर रहे, हम जीनर डायोड पे बात नहीं कर रहे। अपने दूसरे क्लासों में फिर हम जीनर डायोड वगैरह पे बात करेंगे। आज हमें सिंपली डायोड पे बात करना है कि डायोड किस तरह काम करता है। जैसे डायोड मेरे हाथ में है, इसका आप देख सकते हैं एक सरे पे सिल्वर कलर का पट्टी बना हुआ है, जैसे इसमें वाज़ा नज़र आ रहा है। एक तरफ सिल्वर पट्टी बना हुआ है। ये सिल्वर पट्टी जो है, ये अब क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा समझाता हूँ। डायोड जो है फॉरवर्ड बेस होते हैं और रिवर्स बेस होते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड बेस, उसके बाद रिवर्स बेस, ठीक है। अब इसका मैं सिंपल जो है इस तरह होता है, जो फॉरवर्ड बेस होता है उसको हम इस तरह करते हैं। ये हमारा डायोड हुआ, ये डायोड का कैथोड हुआ, कैथोड कैथोड, और ये हमारा एनोड, ठीक है।
तो यहाँ पॉजिटिव देंगे और यहाँ नेगेटिव देंगे। यहाँ पॉजिटिव देंगे तो यहाँ से इसमें करंट जो है फ्लो होगा, करंट इसमें बहेगा, ये होगा फॉरवर्ड बेस इसका। और रिवर्स बेस में डायोड का सिमेट बदल दे। ये एनोड हुआ, ये आपका कैथोड हुआ, ठीक है। तो यहाँ अगर आप इसमें पहले हम लोग दे रहे थे माइनस, अब इसमें हम देंगे प्लस और इसमें देंगे माइनस, तो इस तरह डायोड काम नहीं करता, ठीक है। अब फॉरवर्ड बेस और रिवर्स बेस जो है, इसमें डायोड जो है दोनों तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। अब किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं? फॉरवर्ड बेस में तो डायोड जो इस्तेमाल किए जाते हैं AC टू DC, AC से DC बनाने के लिए, और उनको जो डायोड इस तरह AC टू DC इस्तेमाल होता है उनको रेक्टिफायर बोला जाता है, ठीक है। उनको बोला जाता है रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे दूसरा वीडियो बनाएंगे AC टू DC रेक्टिफायर पे, कि डायोड को रेक्टिफायर में किस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल आप लोगों को डायोड के प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि फॉरवर्ड बेस और रिवर्स बेस में डायोड किस तरह काम करता है। इसके लिए हम लेंगे मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को बजर के मूड पे रख के, जैसे कि बजर का मूड है, बजर के मूड पे रख के, और डायोड का निशान भी बना हुआ है यहाँ रख के, इसे कनेक्टिविटी भी बोलते हैं। तो इस पे रख के मल्टीमीटर को हम डायोड को इस तरह चेक करेंगे। अब आप देखें फॉरवर्ड बेस है, फॉरवर्ड बेस में लकीर जो है इस तरफ बनी हुई है इसकी, तो एक तरफ इस तरफ एनोड होगा, इस तरफ कैथोड होगा, कैथोड की तरफ माइनस होगा और एनोड की तरफ प्लस होगा। तो मैं भी यही करूँगा, प्रोब प्लस प्रोब को मैं एनोड पे लगाता हूँ और अपना जो है नेगेटिव माइनस प्रोब को मैं लगाता हूँ। आप देखें रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है। आप अगर देखें तो मीटर में अगर नज़र आ रहा हो तो मीटर में रीडिंग आ रहा है, ठीक है। और दूसरे तरफ से रिवर्स बेस में हम इसको लगाते हैं यहाँ से। अब इसको यहाँ से हम पॉजिटिव नहीं देंगे, ठीक है, सॉरी, यहाँ से हम इसको पॉजिटिव नहीं देंगे, यहाँ से रिवर्स बेस में यहाँ नेगेटिव दिया जाता है और यहाँ पॉजिटिव दिया जाता है। तो रिवर्स बेस में मैंने यहाँ पॉजिटिव दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे मीटर में कोई रीडिंग शो नहीं हो रहा, मीटर में सिर्फ एक ही दिखा रहा है, एक नंबर दिखा रहा है, उसका माने है कि कुछ भी नहीं, यानी मीटर का कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है। तो एक तरफ से डायोड हमारे करंट को पास होने दे रहा है और दूसरी तरफ से हमारे करंट को, वोल्टेज को रोक रहा है। तो इसीलिए फॉरवर्ड बेस में डायोड जो है उसके बारे में मैंने तो बता दिया कि इसमें रेक्टिफायर के लिए, DC टू DC रेक्टिफायर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रिवर्स बेस में किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। रेक्टिफायर, DC टू DC रेक्टिफायर के लिए हम इसको फॉरवर्ड बेस पे इस्तेमाल करते हैं। अब रिवर्स बेस जो मैंने बताया था कि रिवर्स रिवर्स बेस भी इसका एक होता है। तो रिवर्स बेस में मिसाल देता हूँ मैं आपको एक डायग्राम के ज़रिए। मिसाल के तौर पर ये हमारी बैटरी लगी हुई है घर में, ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी का एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव, प्लस माइनस, और एक सोलर प्लेट लगी हुई है हमारी छत पे, ठीक है। सोलर प्लेट का भी एक
पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। नेगेटिव को हम नेगेटिव टर्मिनल से मिला देते हैं, ठीक है। और एक चीज़ पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, मैंने अब तक क्लियर नहीं किया। इसका जो सिंबल होता है इस तरह होता है। डायोड का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से बना होता है। इस तरफ एनोड होता है इसका और इस तरफ कैथोड होता है, ठीक है। तो डायोड का सिंबल अब यहाँ किस तरह इस्तेमाल होगा, यहाँ इस तरह इस्तेमाल होगा। इस तरह हम डायोड लगाएंगे। जब दिन में रोशनी होगा, सूरज होगा, ये सोलर से चार्ज हमारे बैटरी के तरफ आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये फॉरवर्ड बेस पे होगा। लेकिन जब रात को इससे सूरज हट जाएगी, इसमें चार्ज ख़त्म हो जाएगी, तो बैटरी से इसमें चार्ज जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स बेस में होगा। इस तरफ से रिवर्स बेस में होगा और इस तरफ से फॉरवर्ड बेस में होगा। फॉरवर्ड बेस में, रिवर्स में भी देखो इस तरह इस्तेमाल होता है। फॉरवर्ड में तो इस्तेमाल होता है जैसे मैंने बताया रेक्टिफायर के लिए वगैरह। अब रेक्टिफायर क्या है उसके मैं इंशाल्लाह अगला वीडियो बनाऊंगा रेक्टिफायर पे, फिर वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि डायोड हैं, इसमें मुख्तलिफ साइज़ के, मुख्तलिफ वोल्ट के, मुख्तलिफ एम्पेयर के डायोड हैं। तो ये मैं रखता हूँ। अब डायोड को मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगला वीडियो मैं रेक्टिफायर पे बनाऊंगा, आप डायोड को और गहराई से समझोगे। फिर तीसरी वीडियो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रहा तो मैं इस पे अपना जीनर डायोड पे बनाऊंगा कि जीनर डायोड क्या है और जीनर डायोड कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने डायोड के बारे में तो आपको बता दिया। अब लाइट इमेटिंग डायोड यानी एलईडी, जिसे हम एलईडी के नाम से जानते हैं, ये किस तरह डायोड का काम करता है। ये भी एक तरफ से करंट को गुजारता है और दूसरी तरफ से नहीं। और एलईडी का पहचान एक आपको बताता हूँ। आप अगर कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो एलईडी में आप देखें, अंदर एक तरफ छोटा सा, एक तरफ नज़र आ रहा हो तो ये देखें, हाँ ये देखें एक तरफ छोटा सा है और दूसरी तरफ इसका साइड जो है बड़ा है अंदर से, ठीक है। जो अंदर से बड़ी साइज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये एलईडी हुई, मैं चलो आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, आप बेहतर समझेंगे। ये हमारी एलईडी हुई, एलईडी के अंदर एक बड़ा साइज़ का इस तरह का आपको पीस दिखेगा सिल्वर कलर में, और दूसरे तरफ इस तरह छोटा सा, ठीक है। तो ये दोनों जो इसके फिल्मेंट हैं, ये फिल्मेंट, छोटा वाला फिल्मेंट जो है इसका पॉजिटिव है और बड़ा वाला जो है नेगेटिव है, ठीक है। अब अगर आप इसको सही करंट दोगे पॉजिटिव की तरफ से तो ये फॉरवर्ड बेस पे रोशन हो जाएगा मल्टीमीटर से। अगर आप इसको उल्टा करंट दोगे रिवर्स बेस पे तो ये जो है रोशन नहीं होगा। यानी ये भी एक तरह से एलईडी जो है डायोड है, और इसका भी कुछ मुज़ाहमत होता है, इसमें भी एलईडी के डायोड की तरह, ठीक है। अब देखें आप मीटर में, मीटर कनेक्टिविटी पे है, बजर मोड पे। अब हम प्रोप लगाते हैं, इसका जो है ये बड़ा प्रोप जो है इसका पॉजिटिव है, इस तरह ये पॉजिटिव है, और ये छोटा प्रोप जो है नेगेटिव, ठीक है। देखें एलईडी ग्लो हो रहा है, ठीक है, मेरे हाथ पे निशान भी आ रहा है, एलईडी ग्लो हो रहा है। अब इसको घुमा के लगाते हैं, यानी अब हमने पॉजिटिव को नेगेटिव की तरफ कर दिया और नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ देके करंट को ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है। पता चला कि एलईडी भी एक तरह से डायोड का ही काम करता है, ठीक है। और जो इसमें अपना ये जीनर डायोड लगा हुआ है, जीनर डायोड का आगे क्लास होगा, उसमें तफसील से इसके बारे में बताया जाएगा। और इसके बाद जो है EC टू DC रेक्टिफायर जो है, EC टू DC रेक्टिफायर के बारे में इंशाल्लाह अगले इसके बाद वाली क्लास में बताया जाएगा। आज बात हो रहा था डायोड का, तो डायोड का बात तो हो गया, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग समझ भी गए। तो डायोड जो है उनका थोड़ा मैं आप लोगों को कुछ वैल्यूज़ बताता हूँ कि हमारे नए दुकानदार हैं, नए दोस्त हैं जिन्होंने नया काम शुरू किया, तो उनके पास ये डायोड होना चाहिए, क्योंकि किसी वक्त भी इन वैल्यू के डायोड से उनको काम पड़ सकता है।
तो मैं जब ड्रॉ कर लूँगा या बना दूँगा, आप इसको स्क्रीनशॉट लें। आप इसको स्क्रीनशॉट लें, फिर जाके आप दुकानदार से स्क्रीनशॉट दिखाकर उससे पूछें कि ये डायोड आपके पास है या नहीं है। आप भी अपने शॉप के लिए मंगवाएं, इन डायोडों से बहुत काम पड़ता है, ठीक है, पड़ता रहता है, ठीक है। तो पहला है 1N। ये 1N जो है एक सीरीज़ है, 1N का सीरीज़ है, 1N 5402, ठीक है। दूसरा है 1N 5403 और तीसरा है 1N, अच्छा इसको कुछ 1N भी कहते हैं और कुछ इसको IN भी बोलते हैं, वैसे होता 1N है, 1N 5404, 1N 5405, 1N 5406, 1N 5407, 1N 5408, ठीक है। अब दूसरा भी इसी में 1N, ये भी N सीरीज का है, ठीक है। 1N 4001, ठीक है। 1N 4002, 1N 4003, 1N 4004, 1N 4005, 1N 4006, 1N 4007, ठीक है। फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, इसी में और दो भी हैं। एक है 1N 5400, ठीक है। और एक है 1N 5401। यहाँ देखो सीरीज में 02 से शुरू आता है, एक 01 का भी आता है, ठीक है, 5401 का। और कुछ और भी हैं जो मुख्तलिफ हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। 1N 5399, ठीक है। और 1N 54, 54 वो तो मैंने नीचे 8, हाँ ये तो मैंने 08, ये मैंने यहाँ भी दिया हुआ है 0854, ठीक है। और इसमें आता है अल्लाह आपका भला करे 10A10, ठीक है, 10 एम्पेयर का होता है। और इसमें आता है GSIB 2580, ठीक है। और GBJ2510, ठीक है। इनको आप जो है अपने पास रखें, इनका हर पीसीबी में डायोडों का ज़रूरत होता है और इनसे काम पड़ता रहता है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। बस ये हुआ डायोड के बारे में। अगर थोड़ा वीडियो लंबा हुआ तो उसके लिए माज़रत। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरे तरफ से सबको अल्लाह ताला खुश व आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।